ध्यान में सुनते हैं जल शक्ति अभियान पर केंद्रित रूपक कुआं के पानी। प्रस्तुत करता है निमिचंद साहू। रेती ले घर घुंधिया बनाना, रेती मा गड्ढा खोद के ओमे पानी ढूंढना, ऐसे लागथे जैसे लइका मन माँ के बाद सब ले ज्यादा पानी ले प्रेम करथे। तभे तो बालपन मा देखथन लइका मन पानी ला मम कइथे। लइका मन पानी मा खेलना पसंद करथे, बारिश के पानी मा भींगना पसंद करथे। बारिश के पानी मा कागज के नाव बना के ओमा चढ़ के दूर तक जाए बर सोचथे। बाल मन पानी ला पाके प्रफुल्लित हो जाथे। वैसने ही प्रकृति भी बारिश के बौछार ले मुस्कुरा उठथे। पेड़ पौधा मन हरिया जथे, कुआं तालाब घलो रजत के बूंद ले भर जाथे। एक तरह ले बारिश के मौसम संपूर्ण पृथ्वी, जीव जगत, वनस्पति जगत बर खुशियों के मौसम ला ही तो लेके आथे। जे मेरे पानी गिरे भर के डोली डबरा, जे मेरे पानी गिरे भर के डोली डबरा रे, डोले रे नागर डोले जुतैया डोले बला सबरा रे, डोले रे नागर डोले जुतैया डोले बला सबरा। बहुत पहली ले हमर 3 प्रमुख आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान ला कहे जाथे। ऐसन तब कहे जात रहीन जब भूमिगत जल स्तर नीचे नहीं रहीस और भूइया ला खोदे ले आसानी ले पानी मिल जावत रहीस। पानी की कमी नहीं रहीसे, पानी थोकन मेहनत करे ले मिल जावत रहीस। पर अब बड़ अकन क्षेत्र मन में शुद्ध पानी प्राप्त करना आसान नहीं है। तेकरे सती रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ही अब प्रमुख आवश्यकता में पानी घलो शामिल करेला लागी। यद्यपि सरकार हा प्रयास करत है जल जीवन मिशन के माध्यम ले सब झन ला स्वच्छ पिए के पानी प्राप्त होवे। फिर हमरो ये नैतिक जिम्मेदारी है कि भूमिगत जल स्तर ला बनाए राखे में अपन भूमिका निभावन। जल के बर्बादी झन करन, जल स्रोत, नदी, तालाब, कुआं ला प्रदूषित झन करन। हमर देश में मीठा और शुद्ध पानी बर कुआं बनाए के बहुत ही समृद्ध परंपरा है। प्राचीन काल में जब लोहा के खोज नहीं हुए रहीस तब मीठा पानी प्राप्त करे बर लोगन मन लकड़ी ले जमीन ला खोद के कुआं के निर्माण करत रहें। प्राचीन काल ले ही कुआं निर्माण के परंपरा चले आवत है। रियासत काल में और स्वतंत्रता के बाद भी अनेक सार्वजनिक कुआं के निर्माण गांव मन में करेगीस। कुछ लोगन मन हा अपन घर मा निजी कुआं घलो बनात रहें और साथ ही जन कल्याण खातिर सड़क के किनारे या गांव में कुआं के निर्माण करें ताकि राहगीर मन घलो राह चलत अपन प्यास बुझा सकें और एकन सुरता सकें। कुआं के पानी कुआं से लगे का वो तोर तोर ताम बही, रोआ से लगे का वो सांव रेंगीला, पते रेंगीला मैं कौन बन खोजर दो। कुआं के पानी कुआं से लगे का वो तोर तोर ताम बही, रोआ से लगे का वो सांव रेंगीला, पते रेंगीला मैं कौन बन खोजर दो। कुआं निर्माण के प्रक्रिया बड़ श्रम साध्य और कठिन घलो है। एक छोटा कुआं बनाए में 6 ले 7 महीना लग जाथे। कुआं वर्गाकार और गोलाकार बनाए जाथे। कुआं बनाए बर सब ले पहली भूमि के पूजा करे जाथे। तहाँ ले निश्चित गोलाई या चौड़ाई में भूमि के खुदाई करे जाथे। गहराई बाढ़त जाथे तब अंदर ले माटी ला निकाले बर ढलान युक्त सीढ़ी के निर्माण करे जाथे ताकि सीढ़ी के माध्यम ले अंदर के माटी ला बाहर निकाले जा सके। खुदाई के समय कुछ गहराई में पत्थर या चट्टान आ जाथे तब ओला लोहा के औजार या बारूद ले तोड़ के पत्थर ला हटा के गड्ढा
खोदे जाथे और ज्यादा गड्ढा होए मां जल स्रोत मिल जाथे। पर्याप्त मात्रा में खुदाई हो जाथे त नीचे ले ऊपर तक पत्थर या लाल ईंट ले कुआं के अंदर चारों तरफ दीवाल खड़े करे जाथे, जेला कुआं बांधना कहे जाथे। भूमि तल्ले 2-3 फीट ऊपर तक कुआं ला बांधे जाथे, जेला कुआं के पार कहे जाथे। कुआं के पार बनाएला कुआं मां कोनो जीव जंतु, जंगली जानवर मन ह एमा नहीं गिरे। कुआं के निर्माण हो जाए के बाद कुआं के पूजा घलो कराए जाथे। सीढ़ी युक्त कुआं ला वाव या बावड़ी या बावली कहे जाथे। सीढ़ी के सहारे जल तक आसानी ले पहुँचे जा सकत है। भारत में बावड़ी के निर्माण और उपयोग के लंबा इतिहास हावय। कन्नड़ भाषा में बावड़ी ला कल्याणी या पुष्करनी कहे जाथे। मराठी में बारव और गुजराती में वाव कहे जाथे। संस्कृत के प्राचीन साहित्य में एकर कई नाम है। एक नाम है वापी। छत्तीसगढ़ में सीढ़ीदार कुआं ला बावली कहे जाथे। पौराणिक ग्रंथ में जैन और बौद्ध साहित्य में तालाब, झील, कुआं और बावड़ी मन के विवरण मिलथे। चंद्रगुप्त मौर्य के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील और कुछ कुआं के निर्माण के विवरण प्राप्त होथे। बावड़ी या कुआं हमार प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली के आधार हरे। प्राचीन काल, पूर्व मध्य काल और मध्य काल में बावड़ी बनाए जाए की जानकारी मिलथे। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है। भारत सरकार 100 रुपया के नवा नोट में रानी के वाव के फोटो ला छापे है। जून 2014 में यूनेस्को ये वाव ला विश्व विरासत स्थल में शामिल करे है। रानी की वाव ला बरस 1603 में सोलंकी शासन काल में राजा भीमदेव प्रथम के प्रेमिल याद में ओकर धर्म पत्नी रानी उदयामती बनवाईस। रानी के वाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 27 मीटर गहरा है। ये भारत में अपन तरह के अनूठा बावड़ी हरे। यूनेस्को के विश्व विरासत समिति रानी की वावला जल प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधन के उपयोग के बेहतरीन उदाहरण माने हैं। 11वीं सदी में निर्मित ये बावड़ी 7 मंजिला है और एहर भारत में बावड़ी निर्माण के विकास के गाथा ला दर्शाथे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के देव बलौदा में 13वीं शताब्दी के बने शिव मंदिर है। बलुआ पत्थर ले बने ये मंदिर परिसर में एक बावड़ी नुमा कुंड घलो बने है, जेकर गहराई आज तक पता नहीं चल पाए है। एक कुंड में अनेक बड़े आकार के कछुआ और मछली घलो हावे। अग्रसेन के बावली नई दिल्ली में कनाट प्लेस के पास स्थित है। ये बावड़ी में 105 सीढ़ियां हावय। ये ला 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन बनाए रहीस। ये 60 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। ये दिल्ली के बेहतरीन बावली में से एक है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सहसपुर लोहारा में लोहारा बावली प्रसिद्ध है। ए बावली के निर्माण राजा बैजनाथ सिंह सन 1878 में करे रहीस। लोहारा बावड़ी के संबंध में एकर खूबसूरती के संबंध में ज्यादा जानकारी बर आवव सुनथन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकार श्रीमती ज्योति ठाकुर ला, जौन अभी कुछ दिन पहली ही लोहारा बावली ले भ्रमण करके और विस्तृत अध्ययन करके लौटे है। पूरा घड़ी के आकार में बनाए गए है ये बावली, नीचे से ऊपर तक क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के जैसे सुई घूमते वो आकार में पूरा सीढ़ी बनत ऊपर आए। और खाली सीढ़ी नहीं बने हैं, फर्स्ट फ्लोर जहाँ खत्म होते हैं वहाँ बहुत सुंदर सुंदर कमरा के निर्माण करे गए हैं, बैठे के व्यवस्था है। तो राजा महाराजा केवल जल संरक्षण के काम नहीं करी ने, क्या बावली में पानी कतको गर्मी हो जाए तब वो सुखात नहीं रही से, और यहाँ से सिंचाई की व्यवस्था करेगे रही से, और इहे से गांव के लोगन बर पिए के पानी के घलो सीढ़ी के माध्यम से व्यवस्था रही। अच्छा, नीचे ले से ऊपर जाके देखूं तो आप बहुत अच्छा लगी कि आप मन जमीन के अतका नीचे हो और कोई ऐसे सुदर्शन चक्र रहते कृष्ण के जैसे गोलाई में ऐसे घूमत रहते ना, वैसे ढंग से बहुत सुंदर दिखते हैं। और ऊपर से जब नीचे झांकू तब वो ये अतके सुंदर दिखते। कभी नीचे से देखूं तो आप सीढ़ी के साथ साथ आसमान दिखते, और ऊपर से जाके जब नीचे देखूं तो काबर के सीढ़ी में सफेद रंग से पोताई हुए है, तब पूरा गोलाई में घूमत हुए सीढ़ी बहुत अद्भुत दिखते, और नीचे पूरा पानी के ठहराव जमे साफ पानी, ऊपर बादल के झलक दिखते, वो बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते। ये सब बावड़ी मनला आज हमला बचाए की जरूरत है। तो भविष्य में अगर हमला जल संकट से बचना है तो हमारे जो ये बावली है राजा महाराजा के बनाए हुए, इला संरक्षण के भी हमला जरूरत है। पानी ले जिनगानी है संगी बिन पानी सब
पानी पोखरा फूलो थे पानी ले बने हैं कुंड ठंडे बिन पानी सब कुंड ठंडे बिन पानी सब। शहरीकरण के बाढ़े ले कुआं, बावड़ी और तालाब के विलुप्ति हा बाढ़त जावत है। कहे जाथे रायपुर शहर में अब बड़ तालाब और कुआं रहिस जौन हा अब बहुते कम बाँचे है। लोगन मन हा तालाब के भूमि ला हथियार डरीन, ओकर आकार हा कम होगे और कुआं मन में कूड़ा करकट डाल के गंदा कर डारिन। जल स्रोत के ऐसन ढंग ले अपमान, अस्वच्छ करे के, गंदा करे के हमर प्रवृत्ति जघन्य अपराध बरोबर हावय। ऐसन करेले कुआं, तालाब और नदिया हा मृत प्राय होवत जावत है। अनेक स्थान और मंदिर के पहचान उहाँ स्थित कुआं और तालाब के आधार पर होवत रहा है। जैसे पुरानी बस्ती में हनुमान मंदिर ला उहाँ एक ठन बावली होए के कारण बावली वाले हनुमान जी, कंकाली तालाब के कारण वो क्षेत्र ला कंकाली पारा और तेली बांधा तालाब के कारण वो क्षेत्र ला तेली बांधा कहे जाथे। रायपुर में कुआं के संबंध में जन जागरूकता फैलाए के काम फोटो पत्रकार श्री दीपेंद्र सोनी जी ह समाचार पत्र के माध्यम ले करत है। आवो सुनथन सोनी जी ह ए बारे में का कहत है। कुआं तो बहुत सारा है जो सफाई की बहुत जरूरत है और पटे हुए कुआं बोले जाए तो अपन अभी तो डीकेएस हॉस्पिटल के पीछे कुआं होत रही से ओला पाट दीजिस, ये पुरानी बस्ती के 4-5 तालाब पट चुके हैं। अब ओला अतिक्रमण कर ले। अब जो लोग मना जो पहले लोगों के निस्तारी के लिए सुविधा के लिए सार्वजनिक रही से अब वो कब्जा करके अपन घेर ले है, काकों इस्तेमाल भी नहीं होते। अब तो वो पाट दे धीरे धीरे करके कचरा डाल डाल के धीरे धीरे लोग मन पाटते हैं। संरक्षित बोले जाए महमाई पारा में है और एक शंकर नगर के एक फाफाडी में कुआं है जहाँ वहाँ के लोग मन संरक्षित करे, वहाँ मछली और कछुआ डाल के रखे। मतलब बच्चा मन आगे जाके पानी तो इस्तेमाल हो कर थे, मछली और एक कछुआ मन अंदर में तैरा थे तो लोग उनके अच्छा लगते, दाना खिलाते। रिपोर्टिंग के दौरान तो बहुत सारा कुआं देखे हूँ जिसका स्तर बहुत खराब आगा, भले इस्तेमाल ना करो कि रहन दो जैसे है और उमा कचरा मत डालो भाई। दिजेला देखो कचरा डाल देते, धीरे धीरे ओकर पानी खराब हो जाते, ओकर से नीचे के भी जल स्तर खराब हो जाते कचरा डाले से। और पीड़ा तो बहुत होते कुआं कला देख के, शहर के बहुत सारा तालाब की स्थिति देख के कि पटात जावे तो इतना गंदा कचरा दिखते कि बोलवे कि एक समय देखा ट्रेन यहाँ के पानी पिया ट्रेन ठंडा ठंडा पानी, और अब जाके देखता हूँ तो वहाँ पानी के बराबर है और है भी तो वहाँ कचरा पट्टे हुए है। पहले तो वैसे रही ठंडा पानी पीने है तो चल भाई कुआं से तुरंत निकालो और पियो, और नहाए के भी जो कुआं के पानी में जब बाल्टी से निकालो और नहाओ, अरे ओखर आनंद ही अलग रही से। अभी के तो खैर बच्चा मन सब नहीं समझे, लेकिन जिये हमने जीवन ला याद करके कुआं ला देख के ना अब दुख होते जेमा हम पानी पिए हैं, जेमा नहाए हैं, जेमा जब जाके बैठा थे किनारे में कुआं के बातचीत करन, अब वो नहीं रही है। लेकिन ओला बचाओ और लोग मन लगे भी है बहुत सारा जो लोग है, ऐसे नहीं कि सबे बर्बाद करे में, कुछ मन तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे तालाब में। आशा करता हूँ और लोग समझेंगे, जो जनरेशन को इस सीख को अपने अनुभव को शेयर करके उनको बताएंगे कि ये बहुत जरूरी चीज है, इनको संरक्षित करो, आने वाले समय में काम आएगा। ये दिन कुआं ले पानी आता जाई, तरिया नरवा के पानी सूखा जाई, धरती रे पानी सीरा जाई, नदिया के पानी बहा जाई। वो दिन कैसे के करबो निकाल, पानी ला पानी जैसे जन बोहा, पानी ले आवैया पीरी बरबता, पानी ला पानी जैसे जन बोहा, पानी ले आवैया पीरी बरबता। अभी घलो भारत के अब्बड़ अकन राज्य में और गांव मन में जहां ट्यूबवेल और नल के माध्यम ले पानी नहीं पहुँचे है, वहां लोगन मन कुआं के पानी के उपयोग पिए बर और दैनिक उपयोग में करथे। परंतु जिहां लोगन तक ट्यूबवेल और नल के पानी पहुँचे है, वहां लोगन मन कुआं ला कूड़ादान समझ के कूड़ा करकट गंदगी लाओ में भर के पाटे के काम करत है। एक समय ऐसन भी रहीन जब उही कुआं के अमृत पानी ला पिए घलो हो ही ओमन हा। पुरानी कहावत है, आगी लगे के बाद कुआं नहीं खोदना चाहिए। हमर पुरखा मनहर अपन अवैया पीढ़ी मनबर यानी हमर मनबर जल संरक्षण के अनमोल तोहफा हमन ला
कुआं, बावड़ी और तालाब के रूप में दे है। ये हा न केवल प्यास बुझाए के साधन है, वरन बारिश के पानी ला इकट्ठा करके भूमिगत जल स्तर ला बनाए राखथे। तेकरे सती चाहे हम अभी कुआं के उपयोग करत हन या नहीं करत हन, हमन ला चाही कि हमर पुरखा के बनाए कुआं ला नष्ट झन करन, ओला सजा के राखन, संवार के राखन और ओला बना के राखन। नवा अभियान में आप सुन रहे थे जल शक्ति अभियान पर केंद्रित रूपक कुआं के पानी। वाचक स्वर सुजाता शुक्ला का था। प्रस्तुत करता थे नेमीचंद साहू।